हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 5 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी की आंसर की के सॉल्यूशन कर रहे हैं। गाइज अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गाइज मैं 45 प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले ही। गाइज हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है, सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। ठीक है, अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जो है ना गाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि गाइज़ ये क्वेश्चन है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चन गाइज़ यही होती है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। और गाइज़ अगर मैं आपको इसकी एक खास बात बताऊँ कि ये इसके जो क्वेश्चन है ना वो हमारे एसएससी से ना थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ना हमारे थोड़े अलग आ जाते हैं। अगर आप भी देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, मीन मीडियन मोड स्टैटिक से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन गाइज हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। अगर उन क्वेश्चनों को अगर आपको अटैम्प्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखो गाइज, और क्योंकि उनकी हमें आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इस वीडियो से आपकी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी गाइज, और वो आपको क्वेश्चन को रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक डिटेल बताऊंगा गाइज आपको। ठीक है, फुल बेसिक डिटेल बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो बहुत देखते हो गाइज एंड तक तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर 1 है। संख्याएं ज्ञात करो। गाइस अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्या होता था, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन के अंदर 72, तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 72। ठीक है गाइस, और मेरे से कह रहा है कि a माइनस बी, मतलब दोनों संख्याओं को जो डिफरेंस है वो 1 है, इन दो संख्याओं का अंतर 1 है। तो यहाँ से मुझे आंसर दिख गया कि 8 निम 72, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अगर मैं देखूँ ये 9 है और ये कितना है 8, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 8, कंडीशन सेटिस्फाई करिए। तो आंसर हम सीधे यहाँ से आंसर ए लगाएंगे। बाकी थोड़ा सा और आपको करना है कि मेरे को इसको थोड़ा वेरीफाई करना है, तो भाई वेरीफाई कर लेना। देखो a माइनस बी क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस बी। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू 72। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे करोगे आप तो a की वैल्यू मैंने क्या रख ली यहाँ पे b प्लस 1। ठीक है, और b की वैल्यू b है ही। तो ठीक है, देखो अगर देखो एक ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो b अगर मैं 8 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या है 8, 8 निम 72। ठीक है गाइस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिसमें 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो गाइस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 110 रुपये रखे हुए हैं। ठीक है, रुपये रखे हुए हैं। अब जो कह रहा है वो सिक्कों के जो अनुपात है ना, जिसमें है वो सिक्कों के पैसों की जो अनुपात है वो रखे हुए हैं 1:2:3 के में। अगर गाइस 1 रुपये का एक सिक्का रखा हुआ है, ये देखो ये रुपये हैं। ठीक है, अगर 1 रुपये का एक सिक्का रखा हुआ है तो कितने रुपये हो जाएंगे, वो 1 रुपया हो जाएगा। अगर 50 पैसों के सिक्के हैं, ठीक है, पॉइंट लगा देता हूँ, ये 50 हो जाएगा, तो कितने रुपये हो जाएंगे भाई, दो सिक्के 50 पैसे के, ऑब्वियसली 1 रुपया। और अगर 25 पैसे के 3 सिक्के तो कितने हो जाएंगे हमारे 75 पैसे। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो कितना हो जाता है 2 रुपये 75 पैसे। ठीक है, और ये गाइज एक्स में है, मतलब यहाँ से 2 रुपये 75 पैसे क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे मैं एक्स मानूंगा क्योंकि ये हमारे अनुपात में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसके, और जो 2 रुपये 75 पैसे है ना ये 110 रुपये के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, तो यहाँ से इसको मैंने करा तो ये कितना आ गया 100, और इसको मैंने डिवाइड करा तो ये क्या गया 11/4, और 11 से इसे डिवाइड किया कितना आ गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, और ये इंटू 4 हमारा कितना हो गया 40। x की वैल्यू आ गई गाइज हमारी 40। अब x की वैल्यू 40 आ गई तो जो अनुपात में थे कितने 1:2:3 के अनुपात में थे, तो एक की वैल्यू 40 है तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 40 में करो तो ये कितना हो जाएगा 80 सिक्के, और ये 40 के तो ये कितने हो जाएंगे भाई 120 सिक्के। तो मेरे से पूछ रहा है 50 पैसों के कितने सिक्के, तो 50 पैसों के जो सिक्के हैं गाइस कितने 80 सिक्के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 847,000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो गाइस, यहाँ पे मतलब कह रहा है कि जो परसेंटेज है ना वो कितनी है, 8,47,000। ठीक है, 8,47,000। और हर साल ना 100 कितनी 20% की वृद्धि होती है। मतलब पहले 100 था, ठीक है, अब 120 हो गया। ठीक है, पहले 100 था फिर 120 हो गया। ये मेरा फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर का, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है गाइस, तो अगर देखोगे ये जीरो से ये 2 जीरो गई और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो अब यहाँ पे क्या होता है 144 इंटू 8470। ठीक है गाइस, तो अब मुझे आंसर यहाँ पे पता लग गया कि मेरी जो यूनिट डिजिट है ना वो जीरो है। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। मेरे को यहाँ पे पता लग गया कि मेरी जो यूनिट डिजिट है जीरो है, क्योंकि जीरो की मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में जीरो ही आएगा। तो आंसर मुझे यहाँ पे पता लग गया कि मेरा ए है। ठीक है, अगर सेकंड लास्ट वाली चेक करनी, सेकंड लास्ट वाली चेक कर लो आप कि 4 सत्ते कितने होता है 28। तो एक तो जीरो थी और जो कितनी है सेकंड लास्ट हमारी होगी 8। तो यहाँ पे देखो गाइस कौन सी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। बाकी आपको इसको दोनों को प्रोडक्ट कर मल्टीप्लाई करना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 870 इंटू 144। अगर मैं कहता हूँ एग्ज़ाम में हो ना आप, तो एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना बस। ठीक है, इस वाली कंडीशन को फॉलो करना। और जब घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इसको प्रोडक्ट जरूर करना, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी अच्छी होगी। अगर मैं इस देखो क्या करता हूँ, 144 को मैं 100 प्लस 44 लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, 100 प्लस 44 लिख लेता हूँ, तो 100 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी तो कितना हो गया 847 और 3 जीरो। और इसकी 40 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक जीरो तो ही हो गया, 2 जीरो हो जाएंगे। और क्योंकि देखो यहाँ पे 847 और 40 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 की नहीं 40 की, तो देखो 2 जीरो तो यहाँ पे हैं ही। और 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, ये 18 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे 32 और कितना हो गया भाई यहाँ से 32 एक 33। ठीक है, तो जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 3388 और 4 की मल्टीप्लाई और कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखो 40 की मैंने करी और 4 की और कर देता हूँ तो 44 हो जाएगा। तो 4 की क्या हो जाएगी भाई 3380। ठीक है ना, सॉरी 80 हो जाएगी ये। इसको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 886। ये हो जाएगा कैरी जाएगा 1, 8 दूनी 16 और 1 3 19 और 2 ये हो गया हमारा 10, 2 12 और 1 12। ठीक है गाइस, तो आंसर देखोगे आप हमारा यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे कहीं हमने मिस्टेक करी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आना चाहिए, 3 3 6 और सॉरी यहाँ पे एक कैरी है, यहाँ पे भाई एक ही कैरी था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो हमारा हो गया कितना हो गया 12 लाख, सॉरी हाँ 12,19,680 जो पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 3 संख्याएं 11, 16, 23 के अनुपात में यदि उनका योग 150 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन गाइस। देखो 2 संख्याएं, एक 11 के अनुपात में है, एक 16 के अनुपात में और एक 23 के अनुपात में। ठीक है, एक्स मानूंगा जब हमारी अनुपात में। ठीक है, इनका जो योग है 150 है, तो मैं सबको ऐड करता हूँ तो ये 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से हमारी x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 आ जाती है तो इसकी 11 वाली की 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 और 16x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 तिया 48 और इसकी कितनी हो जाएगी 69, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 23x। तो भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका 69। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 संख्याओं की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या क्या हो सकती है भाई, ऑब्वियसली 99 ही जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी यही होगी ना, इससे बड़ी जो 6 अंकों की संख्या कोई और हो नहीं सकती गाइस। और कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया भाई। तो इनका जो योग पूछ रहा है 9999 और ये क्या हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे हमारा गाइस, हमारा डी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। गाइस यहाँ से कह रहा है कि 1 से लेके 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 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 और ये हमारा 10 का क्यूब, इनका सम कितना होगा। ठीक है, मतलब 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये कितना होता है 9, ये क्यूब चल रहा है गाइस। ठीक है, तो और ये कितना हो गया हमारा 1000,
सबको ऐड करने के बाद कितना आता है। ठीक है, तो इसका गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। बस इजी सा फॉर्मूला है। तो n क्या है भाई, जो हमारी लास्ट संख्या होती है, nth नंबर, तो भाई कौन सी है, 10 है। और 10 में मैं ऐड करता हूँ 1, तो कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 2 और होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना आ गया ये हमारा 5 और 55। और 55 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। 55 का स्क्वायर देखो, 5 का तो 25 आ जाएगा, और 5 से आगे वाली संख्या क्या है, 6, और 6 पंजे कितना होता है 30, तो 55 का स्क्वायर होता है हमारा 30 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉस 37 डिग्री सेक 140 डिग्री प्लस साइन 34 डिग्री कॉसेक 146 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है गाइज ये, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं आपको समझाऊंगा क्या होगा। तो गाइज जब कभी भी बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एक होता है 0 से 90, और ये कितना होता है हमारा 180, और ये कितना होता है हमारा 270, और ये 360 पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ क्या होता है, साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का जो अपोजिट होता है ना, वो क्या होता है, कॉशेक। ठीक है, कॉशेक भी इसका पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे 10 पॉजिटिव, 10 के साथ इसका अपोजिट वाला कॉट पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, और कॉस के अपोजिट वाला सेक पॉजिटिव रहेगा। ठीक है गाइस, तो इसी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन होना है। अगर देखो गाइस, मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, ये वाली वैल्यू भी आपको खुद समझ में आ जाएगी। अगर देखो कॉस 37 डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है, सेक 143 डिग्री। अब इसको मैं गाइस, इसको तो मैं सेम रखता हूँ, ठीक है, कॉस 37 डिग्री, और ये क्या हो गया, सेक 180 माइनस का 37। अगर मैं 180 में से 37 माइनस करता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा 143। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा 143 डिग्री हो जाएगा। तो मैं सेक 143 की जगह मैं 180 माइनस 37 लिख सकता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप समझो, देखो 140 की 3 जगह मैं 180 माइनस 37 तो लिख सकता हूँ ना, सेक को तो सेक लिखा है मैंने, और 140 की 3 जगह मैंने ये लिख दिया। अगर देखोगे गाइस क्या है, कॉस 37 तो कॉस 37 रहेगा, और जो ये है ना सेक, अगर जब कभी गाइस हमेशा ध्यान रखना, देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा गाइस, साइन थीटा होगा। ध्यान रखना 180 360 पे कभी एंगल बदलते नहीं है, ठीक है, ये चीज़ एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ। और जो साइन 90 पे से कॉस हो गया, तो 270 पे भी हमारा क्या है, बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे कॉस हो जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान रखना ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारी होती है 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, और 360 और 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, और 90 और 270 पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सेक का तो सेक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेक का सेक ही रहेगा। और 180 माइनस 37 भाई 143 जा रहा है, तो ये लाई कहाँ कर रहा है, 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, तो मतलब यहाँ पर लाई करेगा। और यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं भाई, यहाँ पे होता है साइन पॉजिटिव होता है एक हमारा, और एक कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये तो सेक है, तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा गाइस, नेगेटिव, तो नेगेटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया। और ये कितना हो गया हमारा 180 माइनस 30, कितना हो गया हमारा यहाँ पे 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो कितना हो गया, सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस 37 है, और गाइज ये क्या है, माइनस का, और सेक 37 को क्या लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं कॉस 37 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कॉस सेक का होता है भाई, ठीक है, और साइन जो होता है वो कॉसेक का होता है, टेन जो होता है कॉट का होता है। ये चीज़ें बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी गाइज आपको। तो ये माइनस है, ये साइन माइनस का है, मतलब ये प्रोडक्ट में माइनस का है, ठीक है, जैसे -1 अपॉन में 1, ठीक है, ऐसे ही है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये जो जाएगा यहाँ से चले जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल माइनस का 1। अगर मैं इस वाली को वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अगर इस वाली को करता हूँ गाइस, देखो इतना टाइम सवाल में करने में नहीं लगेगा हमें, बस मैं ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है कि ये साइन 34 है, तो अब ये कॉसेक है। अगर मैंने आपको बताया था साइन और कॉसेक का पेयर चलता है, साइन और कॉसेक का पेयर चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कॉसेक 180 माइनस ही लिखता हूँ मैं, ठीक है, 180 माइनस का 34। जब भी होगा ना, इनका पेयर क्या होगा, 180 का होगा या 90 का होगा, ठीक है, तो साइन 34 तो 34 है भाई, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, ये कॉसेक
34, ये माइनस का नहीं होगा। क्यों नहीं माइनस का होगा? क्यों गाइस? 180 माइनस 34 ये किस में जा रहा है? वन, मतलब 146 डिग्री। 146 डिग्री कहाँ लाई करता है? 146 डिग्री लाई करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में भाई कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक पॉजिटिव है तो कॉसेक को कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहेगा। और साइन 34 है और इसको अपॉन में लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक 34 को साइन 34 लिख सकता हूँ 1 अपॉन में, ये अपने में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ -1 था और ये इसकी जगह क्या आ गया भाई? +1, और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गाइस? बी। गाइस ये डिटेल में आपको बताया मैंने, जो 9th और 10th क्लास के क्वेश्चन है ना, ये 9th 10th क्लास के ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में 9th 10th के हमारे ये टॉपिक था, उसके ही क्वेश्चन है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसी के बिहाफ पे हम इसको कर सकते हैं। ये डायरेक्ट नहीं रख सकते कि आप इसको डायरेक्ट रख लो कि ये 180 वैल्यू तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये 180 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसा मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक आयत का परिमाप 240 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर देखो गाइस, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है कि लेंथ क्या है? 3x है, x की, मतलब इसके लिए 3 गुना है। और कह रहा है इसका जो आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है गाइस। और ये किसके इक्वल दे रखा है? 240 के इक्वल। तो ये 2 हो गया और ये क्या हो गया? 3x हो गया, ये क्या हो गया हमारा? x हो गया। और ये कितना हो गया? 4x इंटू 2, और ये हो गया 240। इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, 4 और 2 8, तो ये कितना हो गया? 30। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे? 30। x की वैल्यू 30 आ गई, तो ये कितना हो गया यहाँ से हमारा गाइस? ये कितना हो गया हमारा? 90। 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की वैल्यू जब 30 आई है तो ये 30 से है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 30। तो ये 90 है और 30 है। अब इसका मेरे को क्या? एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है भाई हमारा? L इंटू बी। ठीक है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या होता है हमारा? L इंटू बी। तो 30 क्या है? इंटू 90, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा? 2700। तो ऑप्शन कोई हमारा गाइस यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद गुरप्रीत ने उसे 32 दिन में पूरा कर दिया। विक्की और गुरप्रीत एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया गाइस इन्होंने। कह रहे देखो बिक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, उसने 8 दिन तक कार्य किया। अब उसने 8 दिन तक 40 का काम 8 दिन तक कर लिया, उसका जो काम बचा है वो कितना? 32 दिन का। तो 32 दिन जो बिक्की काम करता है ना, ठीक है, वो इक्वल है 32 दिन उस बचे हुए काम को गुरप्रीत 32 दिन में करता है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी आ गई? 1 और 1 कैपेसिटी आ गई। ठीक है, कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी यहाँ पे? 1:1। अब क्या गाइस यहाँ पे कह रहा है कि विक्की और गुरप्रीत उस कार्य को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भाई विक्की कितने दिन में कर रहा था? उसे 40 दिन में कर रहा था, ठीक है। तो और ये दोनों कितने में करेंगे? 1+1, 2 काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर? 20 डेज। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा? ए। कह रहा है एक समबाहुभुज के शीर्ष पर बने अधकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है, बहुभुज की और भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको मैं काफ़ी डिटेल में कई बार करा चुका हूँ, आज भी मैं आपको अच्छी डिटेल में बताऊंगा। देखो, एक हमारी यह है सहुम बहुभुज है, मतलब एक फिगर है, हमें नहीं पता उसकी कितनी साइड है। ठीक है, उसकी साइड कितनी है मुझे नहीं पता, और इवन इतनी साइड है कि मेरे पे यहाँ पे एक ये ड्रॉ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइस, इतनी साइड होंगी इसकी। अगर मैं एक फिगर ही बना लेता हूँ, जिसको मैं एक ट्रायंगल ही बना लेता हूँ, ठीक है, बस यहाँ से समझना, ये x है और ये y है, ये इसको मैं मान लेता हूँ आई मानता हूँ, x नहीं, इसको आई मानता हूँ और इसको x ई मानता हूँ। बोले ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, मतलब ये अंतःकोण है और ये बाह्यकोण है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई आई माइनस ई, ठीक है, आई माइनस ई का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? इनका डिफरेंट है 140, और आई प्लस ई ये कितना होगा भाई? ये 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पे जब एंगल बनते हैं ना भाई, तो वो कितनी भी लाइन बन जाए, यहाँ तो एक ही लाइन है, ठीक है, कितने भी बनेंगे ना उनका सम 180 रहता है। तो एक लाइन पे बने, ये ऑब्वियसली बात है, तो ये 180 है। तो यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैंने ये माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2i, और ये कितना हो गया भाई हमारा? 0, और 320 हो गया, 2 से काटा, इसको कितना आ गया हमारा? 160। तो इंटीरियर एंगल मुझे पता लग गया कि 160 है, ठीक है।
और एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया भाई, यहाँ से मैं जब सम 120 180 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 160 में से अगर 20 माइनस करोगे तो देखो 140 ही आएगा, और 160 में अगर 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है इस, तो एक्सटीरियर एंगल 20 हो गया। अब जब मेरे से पूछता है ना नंबर ऑफ साइड्स, क्या पूछता है, नंबर ऑफ साइड्स। देखो ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3। अब कह रहा है नंबर ऑफ साइड, वो कितनी साइड है उसकी, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 है, एक्सटीरियर एंगल कितना हमारा 20, तो जी इससे मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गई भाई हमारी नंबर ऑफ साइड, 18। ठीक है गाइस, कितनी आ गई हमारी नंबर ऑफ साइड, 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम है क्रमशः 75 और 450 है। कह रहा पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल 3 आता है, और दूसरी संख्या ज्ञात करो। गाइस देखो, अगर देखो यहाँ पे अभी फॉर्मूला करा था हमने कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये क्या होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना हो गया, 75 इंटू 14450। कह रहा एक संख्या है जिसको 3 से विभाजित करने पे, ठीक है, 3 से अगर किसी संख्या को मैं 3 से विभाजित करता हूँ तो क्या आता है, 75 क्या आता है हमारा भागफल आता है। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 225। 75 इंटू 3, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 225 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को सेकंड जो मेरे को पता लग जाएगी यहाँ से, तो इसको मैंने करा तो ये 3 आया, और यहाँ से कितना आ गया 150। तो सेकंड जो डिजिट है हमारी क्या है भाई, वो 150 है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो डायरेक्ट आंसर लगा दो गाइस, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। बच्चों वाली कैलकुलेशन है। देखो 100 था, 20% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया, 120 हो गया। अब कितनी मेरे को 30% की वृद्धि करनी है, 30% की वृद्धि करनी है तो कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 13 हमने पढ़ा ही है भाई, ये तो प्रोडक्ट हमें याद रखता है, 156 होता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना हमारा रीजनिंग में बहुत आता है। ठीक है ना, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14 ऐसे होता है ना, हमारे प्रोडक्ट पूछते हैं, तो ये तो याद है। कितना हो जाएगा 156, नहीं भी पता भाई तो 12 क्या है यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120, और इसका 30% निकालना है। ठीक है, अब मुझे इसको 130% बढ़ाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गई, और 12 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 156। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 100 था और कितना हो गया लास्ट में 156, इंक्रीज कितना हुआ 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है हीना 110 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करने के आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है काफ़ी गाइस। देखो सारे क्वेश्चन इजी हैं इसके ज़्यादा, एक आध क्वेश्चन होता है जिसको मैं बेसिक डिटेल में कराता हूँ, वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो ये 110 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। ठीक है, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये वापस आती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या लिया भाई इसने, सेम लिया। जब कभी भी डिस्टेंस 110 से भी सेम लिया और 50 किलोमीटर से भी डिस्टेंस इसने सेम लिया, तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एवरेज स्पीड का। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट होता है, अगर ये x है और ये y है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। देखो फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना गाइस, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इस सेट में। ठीक है, एसएससी ने ये बहुत क्वेश्चन पूछा बहुत बार। तो ये 110 इंटू 50 और 110 प्लस 50 कितना हो गया, 2 इंटू 110 50 और 160, 0 से 0 गया, 2 से गया 8 गया, तो ये कितना हो गया भाई हमारा 550 बटे 8, और डिवाइड करता हूँ मैं इसे, कितना तो आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो 550 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 8 छिंग 48, 48 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और 8 अट्ठो 64, तो ये कितना हो जाएगा 64, तो ये 6 हो जाएगा। अब 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 68 हमारा कोई आंसर है, दो आंसर है। ठीक है, एक तो ये है और एक ये है, तो यहाँ पे जाओगे तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ से आंसर मेरे को क्या दिख गया अपना, ऑप्शन डी। जो आंसर होगा क्या होगा हमारे 68.75 किलोमीटर पर आवर। बस आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है गाइस, तो फॉर्मूला ईजी था इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 6/25 है तो दो संख्याएं ज्ञात करो। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। कह रहा है दो संख्याएं, एक संख्या, इन दोनों का जो योग है 30 है। जो क्वेश्चन कहता है ना बस केवल वही करते रह करो। और उसके दो व्युत्क्रमों का मतलब जो दो संख्या है इनका रेसिप्रोकल, ठीक है, इनका जो रेसिप्रोकल है इसका जो योग है ना वो क्या है 6/25। अगर इसको आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है एक्स और वाई, और इस अब एक्स ये आ जाएगा हमारा। अगर जब हम एलसीएम लेके इसको ऐड करते हैं, ऑब्वियसली भाई यहाँ से मैंने इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे हो गया और इसको मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 30, तो मैं यहाँ पे भाई 30 से रिप्लेस कर सकता हूँ इसे मैं। तो एक्स अपॉन में वाई कितना हो गया 6/25। इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 125, और एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई कितना है हमारा 30, ठीक है। अगर 30 है ना गाइस तो यहाँ से दिख रहा है मुझे कितना, 25 पंजे कितना होता है 125, और 25 + 5 कितना होता है हमारा 30। तो आंसर क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा सी। वैसे भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, देखो 9 और 21 तो 30 दे दिया उसने कि दो संख्याओं का योग 30, तो सब पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। जब इनका प्रोडक्ट करोगे ना तो प्रोडक्ट हमारा इक्वल नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 125 है ना एक्स और वाई का, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना हो गया भाई हमारा 189, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट कितना हो गया हमारा 209, यहाँ कितना 125 है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के कोण का माप सबसे छोटे कोण के दुगने से 39 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। तो गाइस एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसकी कुछ कंडीशन होती है, आमने सामने वाली भुजा पैरेलल होती है और आपस में इक्वल भी होती है, ठीक है, आमने सामने वाली भुजा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। आमने सामने के जो एंगल होते हैं y होते हैं। अगर कह रहा है कि गाइस कोई एक एंगल है, अगर मैंने x को स्मॉल माना, ठीक है, और y हमारा बड़ा है ग्रेटर देन है, ठीक है गाइस, तो कह रहा है कि जो छोटा वाला है ना इसका डबल कर देता हूँ और बड़े वाले को मैं माइनस करता हूँ ना तो 39 डिग्री आता है। कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस कह रहा है, मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा ना वही मैं जो क्वेश्चन बोला उसी को पढ़ रहा हूँ मैं, कि सबसे छोटे कोण के दुगने को, सबसे छोटा कोण कौन सा x, इसको दुगना किया उससे 39 डिग्री कम है, और वो बड़ा वाले से कितना है 39 डिग्री क्या है वो तो कम, मतलब ज़्यादा बैठ रहा है भाई, ठीक है। अगर मैं इसको 2x से माइनस करता हूँ इसको कितना आएगा 39 डिग्री आ जाएगा। और आपको पता है x और प्लस y का कितना सम होता है 180 होता है, ठीक है। यहाँ से मुझे वैल्यू पता लग गई भाई, तो y को y से कैंसिल कर देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो गया हमारा 9 और 11 और 219, 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया भाई यहाँ पे हमारा 3 सत्ते 21 और तिया, ठीक है। तो जो छोटा वाला जो एंगल है ना वो हमारा होगा 73 डिग्री, और जो लार्ज वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा 107 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिंकू दीपक की तुलना में दुगना कुशल है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते लेते हैं, रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो गाइस रिंकू और दीपक, ठीक है, कैपेसिटी दे दी, रिंकू दुगना हमारा उससे थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब उससे दुगना काम कर सकता है, ठीक है, दुगना आ गया। तो अगर वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं 28 दिन में करते हैं, तो भाई ये कितना 3 काम कर रहे हैं तो 28 दिया, ठीक है, 3 हो जाएगा। और कह रहा है रिंकू उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। रिंकू कितना काम कर रहा है 2, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 14, और 14 दिया कितना होता है हमारा 42। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोले तो गाइस प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर क्या कौन कौन से होते हैं, एक तो अगर मान लो वो क्या है 17 है तो इसके फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और एक अपने आप में 70 खुद है, तो केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक अपने आप में खुद होता है। तो वो संख्या क्या होती है गाइज हमारी, क्या होती है, एक हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो वो संख्या पूछ रहा है कि 109 और 121 के बिटवीन, और उसमें इंक्लूड क्या है 109 भी इंक्लूड हो और 121 भी हमारा इंक्लूड हो, तो हमसे संख्या पूछिए। तो भाई देख लेते हैं, सारी संख्या में लिख देता हूँ कि 110 आएगा बीच में, 111 भी आएगा, और 112, 113, 114, 115 हो जाएगा, और 116, 117, 118, 119 और
120। ठीक है गाइस, अगर मैं देखूँ गाइस इवन नंबर, इवन बोले तो सम संख्याएं, ठीक है, वो तो हमारी दो से प्रोडक्ट डिवाइड होती हैं, तो ये वाली तो हमारी डिजिट कट जाएंगी, तो ये वाला नहीं हो सकता, 112 नहीं हो सकता, ये 114 नहीं हो सकता, 116 नहीं हो सकता, 118 भी नहीं हो सकता और 120 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं गाइस 109, तो 109 किसी का फैक्टर नहीं है, 109 के केवल दो ही फैक्टर है, एक खुद है और 109 एक खुद है, तो ये वाली हमारी क्या है, प्राइम नंबर। तो एक तो संख्या ये हो गई। 111 देखें तो ये 37 इंटू 3 होता है, तो इसका प्रोडक्ट 37 भी है और 3 भी है, तो भाई ये संख्या नहीं हो सकती। और 113 की बात करें तो इसके भी भाई ये इसके दो ही फैक्टर हैं, 113 और केवल एक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस केवल ये भी हमारी प्राइम नंबर होगी। क्या दूसरी संख्या क्या हो गई, ये क्या भाई, ये भाई हमारी क्या है, 23 पंजे 115। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 117, 13 निम्न 117, तो ये भी नहीं होगी। और 119, 17 सत्ते 119 होता है, तो ये भी नहीं होगी। और 121, 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर होता है, मतलब 11 इंटू 11। ठीक है, तो ये भी हमारी प्राइम नंबर नहीं है। केवल प्राइम नंबर हमारी कौन से, दो संख्या, एक तो ये है 113 और 109 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। गाइस यहाँ पे मेरे को क्या दे दी, साइड दे दी, हाइट दे दी, मतलब साइड के इक्वल ही होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए गाइस। देखो, एक साइड होता है, एक पैरामीटर होता है और एक एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। देखो, ट्रायंगल का तो कोई वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि ये 2 डायमेंशन होती है, जो भी हमारी 3 डायमेंशन होती है, जैसे हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो इसमें हमारा वॉल्यूम का भी रेशियो पूछ लेता है। तो गाइस देखो, यहाँ पे साइड का जो रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 8:11। तो अगर आप देखोगे जो साइड्स होती है ना हमारी, वो होती है केवल सेंटीमीटर या मीटर के अंदर। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है, इसकी भी जो यूनिट डिजिट होती है ना, वो हमारी यूनिट होती है, वो क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर। एरिया होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के अंदर। और जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के अंदर, मतलब कुछ भी यूनिट डिजिट हो सकती है भाई। ठीक है, मीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर में क्यूब में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्यूब में होती है, ये ध्यान रखना, क्यूब और स्क्वायर। तो जब हमें साइड दे दिया तो ये 11 दे दिया, तो भाई सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर का भी रेशियो क्या रहेगा, 8:11 रहेगा। एरिया का देखता हूँ तो भाई देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रखा है। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर कर रखा तो हमने 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 और इसका कर देंगे 121, तो एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64:121। तो मेरे से यहाँ पे क्षेत्रफल का ही पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हमारा ए। ठीक है, अब वॉल्यूम का देखते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब कर रखा है, क्यूब कर रखा है, तो यहाँ पे हम क्या 8 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 8 का क्यूब कर देंगे और यहाँ पे 11 का क्यूब कर देंगे, तो वॉल्यूम के रेशियो कितना आ जाएंगे हमारे 512 और ये कितना हो जाएगा 1331। तो ये हमारे आगे भाई वॉल्यूम का रेशियो। तो हमसे किसी का भी रेशियो पूछ ले इन चारों में से, तो यही चारों के रेशियो पूछते हैं गाइज हमारे। ठीक है, और इनमें से हम किसी का भी पूछ लें तो हम इस चीज़ से याद रखेंगे हमेशा। ठीक है ना गाइज, कभी नहीं भूल पाओगे अगर आपको ये वाला ट्रिक से, आपको ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये कोई हमारी बनाई नहीं है मैंने ये अपनी तरफ से, ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम केवल इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः के अनुपात में है, इसका परिमाप ज्ञात करो। जब इसके भाई आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल बहुत पूछ रहा है और ना क्वेश्चन रेक्टेंगल के इतने खास होते हैं, तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया, ठीक है, ये क्या होता है L इंटू बी, और हमें क्या दे रखी है भाई 13x इंटू 11x। ठीक है, और ये हमें देखा 1287, तो 13 इंटू एक्स इंटू 11 इंटू एक्स, तो मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया 1, और 1 आ गया, फिर एक 17, 13 से करा तो कितना आ गया 9, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स है और ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई तो 13x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 39, और 11x की वैल्यू कितनी हो गई गाइज यहाँ पे हमारी 11 33। तो एक लेंथ हमारी कितनी है 39 और जो ब्रेथ है हमारी कितनी है 33 है। अगर देखोगे तो ये क्या है 13:11 ही है। अब मेरे से क्या पूछा कह रहा है इसका परिमाप, तो परिमाप निकाल लेते हैं भाई। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है हमारा पैरामीटर, तो ये हो गया 2, एल कितना है भाई यहाँ पे 39 और ब्रेथ कितना है भाई यहाँ पे 33। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया हमारा 72 ही हो गया ना, हाँ 72 दूनी कितना होता है 144 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे पैरामीटर सेंटीमीटर के ही अंदर आया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टुलर ऑक्टागन।
गाइज अभी हमने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन कि किसी की भी हमें साइड पता लगनी है तो 360 से एक्सटीरिया को नंबर ऑफ साइड्स के लिए, नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। अब नंबर ऑफ साइड मेरे को दे रखी है रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन की कितनी साइड होती है गाइस 8 साइड होती है। तो नंबर ऑफ साइड दे दिया और मेरे से पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है, देखे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई कान बिल्कुल क्वेश्चन है मतलब अपोजिट पूछ रखा है यहाँ से हमें भाई, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारा गाइज, यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 हो जाए। अगर गाइज देखो एक 7 है और एक 9 है, दोनों में मैं x ऐड करता हूँ, ठीक है, समान संख्या ऐड करनी है और ये कितनी हो जाती है 13:14 हो जाती है। सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 14 सत्ते 98 होता है और ये कितना हो गया 14x और 13 निम में 117 और ये कितना हो गया हमारा 13x। तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया तो x हो गया 14x में से 13x माइनस गया और 117 में से यहाँ से 98 गया तो कितना हो गया भाई यहाँ पे x हमारा आ गया 19, ठीक है, x आ गया हमारे यहाँ पे 19। तो आंसर क्या हो जाएगा x मैंने ऐड किया गया यहाँ पे 19 करा है, तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज हमारा सी। अब मैं आपको इसका एक ईजी फॉर्म बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो एक 7 था, 9 है, एक 13:14 है, ठीक है। मैंने ये स्केल मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या 1। मुझे डिफरेंस सेम बनाने हैं, डिफरेंस सेम बनाने तो मैं यहाँ पे 2 की प्रोडक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 26 इंटू कितना हो जाएगा 28 और यहाँ 1 की करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 7:9 ही रहेगा, ठीक है। तो 7 से 26 हो गया और 9 से कितना हो गया 28 हो गया। तो भाई 7 से 26 जब होगा जब मैं 19 ऐड करूँगा, 9 से 28 तब होगा जब मैं 19 ऐड करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट डिजिट मुझे पता लग गया क्या होगा गाइस 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित किया जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। तो इजी क्वेश्चन है गाइस, 7 की पावर 6 प्लस 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 6 को इससे डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 7 कितना बड़ा है 6 से 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है तो पॉजिटिव का 1 और 6 पावर हो जाएगी और 5 भाई 6 से कितना बड़ा है 1 कम है तो ये क्या जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये -1 और ये क्या आएगा हमारा 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया और इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो गाइस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5%, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर देखो भाई 15% मतलब 100 की चीज़ थी, 15% प्रॉफिट कितना होगा 115, ठीक है। तो 115 की जो वैल्यू है 230 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब कह रहा है 210 को 210 कितना है 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 105। तो भाई 5% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा बी। पैसे भी मेरे को दिख गया था, देखो 15 को डबल कर दो तो 30 हो जाता है, ठीक है। ये 30 कर लिया था इनने यहाँ पे, तो अब 5 को डबल कर दोगे तो 10 हो जाएगा। तो 200 रुपये की चीज़ थी, 230 में उसने सोल्ड किया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब 200 की चीज़ है, कितने में सोल्ड कर रहे हैं 210 रुपये में, अब यहाँ पे उसे 5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ एक पंक्ति में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी है जिसमें पेड़ लगाए जा सके। अगर देखें गाइस क्या करना पड़ता है, जब 18, 21 और 39 है, इनमें क्या मुझे ना एचसीएफ लेना पड़ेगा, ठीक है। जब बोल दिया मेरे से क्या बोल रहा है यहाँ पे देखोगे न्यूनतम संख्या कितनी है, ठीक है, इसमें न्यूनतम संख्या कितनी होगी। जब मेरे से न्यूनतम संख्या बोल देता है ना भाई यहाँ पे पेड़ों की, तो यहाँ पे मेरे को ना यहाँ पे मेरे को एचसीएफ लेना पड़ता है। तो कितना हो गया 3 6 18, 3 7 21 और 13 3 39, तो एचसीएफ कितना आ गया 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो सबको ऐड करने के बाद, 18 21 प्लस 39। एक लाइन में 3 पेड़ होंगे, एक लाइन में 3 पेड़ होंगे तो भाई सबको कर लो ऐड, ये कितना हो गया हमारा 40 60 और 60 78। 3 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 3 एकम, 3 से करा ये हो गया 2 और 2 से 1 हो गया 6, तो 26 हो गए पेड़। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है तो भाजक ज्ञात करो।
गाइस देखो हमारा फॉर्मूला होता है, ये 6th-7th क्लास का क्वेश्चन है। एक डिविडेंड होता है, ठीक है, ये इक्वल होता है एक डिवाइजर के, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट क्वोशिएंट के, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। अगर मैं आपको डिराइव करके दिखाऊं, देखो ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है, और ये होता है हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जो हमारा भागफल आता है इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो बाद में लास्ट में बचता है वो बचता है हमारा रिमाइंडर। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। कह रहा डिविडेंड की जो वैल्यू है वो कितनी है 15971, और जो डिवीज़र है जो मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भागफल है वो कितना मेरा 55, और रिमाइंडर कितना मेरा शेषफल 21। तो मैं इसको 21 को माइनस करता हूँ तो कितना हो गया 15,950, ठीक है, और ये कितना हो गया 55x। अब मैं इसको 55 से डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, तो 5 से मैंने इसको 11 से काटता हूँ तो 1 आया, फिर 4 से करा तो ये कितना हो गया 44 का 4 हो गया, और ये 55 का 5 हो गया 0, तो 1450, और यहाँ पे क्या बचता है 5, और इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी गाइस 29, ठीक है, 290 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा बी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा इन जो 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हो बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो गाइस देखो 0 वाली तो हो नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो। जो होगी हमारी क्या होगी, देखो 3, 5, 6 में जो सेकंड लास्ट जो डिजिट है ना, सेकंड लास्ट जो डिजिट है, मतलब सेकंड लास्ट जो सेकंड पे जो है ना सबसे छोटी संख्या सेकंड वाली, तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो 3, 5, 6, 0 में जो सेकंड जो है ना तीसरे पे आएगा, ये मतलब सेकंड वाला ये होगा, फिर इसके बाद 0 आएगा, और इसके बाद फिर 5 और 6 रहेगा, क्योंकि 0 से नहीं लिख सकते, 0, 3, 5, 6 लिखोगे, ये होगी हमारी 3 अंकों की संख्या, ठीक है, आगे वाला 0 काउंट नहीं होता, ये 3 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है, ये 4 की नहीं होगी। तो 4 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 को बीच में लेके आना पड़ता है, ये सेकंड नंबर पे लेके आना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपये और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपये गई, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। गाइस देखो फर्स्ट ईयर क्या होता है 500 रुपये इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर इंटरेस्ट मिला 500 प्लस 50 रुपये, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर 500 रुपये मिला इंटरेस्ट, सेकंड ईयर 500 रुपये मिला, और ये 50 रुपये ना इस पे मिला, इस ब्याज पे मिला, ठीक है, 50 रुपये। CI तुम्हें पता ही है भाई, ब्याज पे भी ब्याज मिलती है, ठीक है, ब्याज पे भी ब्याज मिलती है, तो 500 रुपये पे हमें कितने मिले 50 रुपये मिले, तो इंटरेस्ट कितना हो गया ये हमारा भाई 1/10, 1/10 कितना होता है हमारा 10%, ठीक है। तो ऑप्शन कितना हो गया गाइज यहाँ पर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। 960 सेंटीमीटर वाले को 17 सेंटीमीटर के टुकड़े से कितने काटे जा सकते हैं, तो भाई मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, 85, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे हमारा 11, 0, और ये 6, तो 17 छक्के कितने होते हैं 102, ये कितना हो गया 8, 8 रिमाइंडर बचा, ठीक है, 8 रिमाइंडर बचा, दुख जो हमारा शेष वो आता है हमारा मतलब भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, यही हमारा आंसर होता है, कितना हो गया हमारा 56। अगर गाइस यहाँ पे वहाँ पे बात सुनो, ठीक है, अगर 10 का स्केल है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है 42 है, ठीक है, तो ये कितने के कपड़े काटेगा भाई 10-10 के, ठीक है, ये कितने कपड़े काटेगा, ये 4 काटेगा, ये 10 मीटर का हो जाएगा, ये भी 10 मीटर का हो जाएगा, ये 10 मीटर का हो जाएगा, ये 10 मीटर का हो जाएगा, ये 2 मीटर का टुकड़ा बचेगा, तो इस बचे को हम काउंट नहीं करेंगे, तो सेम इस 8 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम इस 4 को काउंट करेंगे ना, क्योंकि 10 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 40, और 4 से करेंगे और प्लस 2 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, क्वोशिएंट कितना आएगा 4 रहेगा, तो सेम हमें यहाँ पे क्वोशिएंट को लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अगर गाइस बात करता हूं, देखो x प्लस हस्बैंड, देखो यहां पे देखो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, 10 वर्ष पहले कितनी औसत आयु थी 42, 2 से प्रोडक्ट कर देता हूं तो कितने आ गया भाई, इन दोनों का जो सम हो गया 4 और 8, 84, ये 10 साल पहले थी, ठीक है। अब कितनी है भाई, दोनों की एज में 10-10 ऐड हो जाएगा ना, दोनों की एज में 10-10 ऐड हो जाएगा, तो मैं 20 ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो गया भाई हमारा, अब हो गया हमारी 104 एज है, प्रेजेंट में जो है ना एज वो 104 है, ठीक है, ये 10 साल पहले थी पास्ट की, और ये प्रेजेंट की है, ठीक है। अब प्रेजेंट की ये है भाई यहाँ पे, अब कह रहा पुत्र की वर्तमान आयु, अगर यहाँ पे देखो कह रहा अब परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र शामिल है उसकी औसत उम्र 39 वर्ष है। अब देखो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन,
ठीक है। इसकी औसत उम्र कितनी है 39, 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 117। ठीक है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन। अब हस्बैंड वाइफ की प्रेजेंट एज कितनी है 104, दोनों का सम। तो सन की एज यहाँ से आ जाएगी, मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो सन की एज आ जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 13। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस हमारा ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा सभी 40 यात्रियों का औसत वजन कितना होगा। ऊपर वाली संख्या को मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मतलब इस वाली लाइन को मैं बहुत बाद में पढ़ता हूँ। मेरा आंसर इससे निकल जाता है ना, क्योंकि ऊपर वाला टाइम वेस्ट वाली चीज़ होती है, बहुत कम चीज़ होती है। मतलब कभी कभी चीज़ होती है कि ये पढ़नी चाहिए, बट हमेशा हमारा आंसर ना इस वाली लाइन से पता लग जाता है। ठीक है। तो मैं ये वाली लाइन पढ़ता हूँ। कह रहा 40 यात्रियों का औसत वजन कितना होगा भाई। देखो भाई देखो, 4 पैसेंजर है जिसका वेट 90 है, 15 पैसेंजर है जिनका वेट 60 है, 6 पैसेंजर है जिनका वेट 75 है, 5 पैसेंजर है जिनका वेट 78 है, 3 पैसेंजर हैं उनका वेट कितना है 72 है, 7 पैसेंजर है जिनका वेट 45 है। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 की मल्टीप्लाई 90 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 360 वेट आ जाएगा। और 15 की मल्टीप्लाई 60 में करूँगा और कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, 900 आ जाएगा। तो ऐसे तो मुझे भाई बहुत टाइम लगेगा कि मैं 6 की मल्टीप्लाई 75 में करूँ तो 300 हो जाएगा, और ऐसे ऐड करते चले जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो तरीका क्या होता है गाइस, इसको डेविएशन मेथड से करना चाहिए। ठीक है। डेविएशन मेथड से करना चाहिए। डेविएशन मेथड क्या कहता है, देखो डेविएशन मेथड का ट्रिक जो है कि जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसमें क्या सबके नियर बाई 70 दिख रहा है मुझे। ठीक है। ऑप्शन मुझे 70 दिख रहा है, तो मैंने एवरेज मान लिया, क्या मैंने 70 मान लिया। ठीक है ना, ये एवरेज लेट है। ठीक है। इमेजिन क्या हुआ, ये लेट मैंने एवरेज 70 माना, इसका 70 माना। अगर देखो 4 आदमियों का 90 केजी वेट है तो 70 केजी से कितना एक्स्ट्रा है भाई, 70 केजी से एक्स्ट्रा है इनका 20। ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई में 20 में कर दूंगा, प्लस अब 15 का भाई 60 है तो कितना वजन कम है भाई 10 वजन कम है। तो 15 बंदों का कितना वजन कम है 10 कम है। ठीक है। सेम 75 है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 6 इंटू 5। यहाँ कितना भाई 8 ज़्यादा है तो 8 इंटू 5 प्लस, और यहाँ कितना भाई 2 ज़्यादा है तो 2 तिया 6, 70 से ज़्यादा ही है भाई। और यहाँ कितना कम है भाई, यहाँ कम है हमारा 25। ठीक है 25, और जब कम होता है मैं माइनस लिखता हूँ, तो कितना भाई यहाँ पे सॉरी ये 7 हो गया और ये हो गया माइनस का 25। देखो कम था मैंने -10 लिखा था, तो ये कितना हो गया 80 और -150, और 6 पंजे 30, 8 पंजे 40, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया हमारा 175। देखो अगर ये 30, 40 और 80 150 के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल हो गया भाई। और अब यहाँ पे क्या बचता है, ये सॉरी माइनस का है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था 175। तो कितना यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना हो गया 169। अब ये 169 है ना, ये किस में बटेगा, देखो 70 तो थे और माइनस का 169, तो माइनस का 169 है तो भाई ये माइनस होगा। और ये कितने बंदों में बटेगा, ये 40 बंदों में बटेगा, क्योंकि जो बंदे थे ना वो 40 थे। अगर सबको ऐड करोगे 4, 15, 6, 5, 3, 7, तो ये इसका जो सम आएगा 40 आएगा। जब इसको 40 से डिवाइड कर दोगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो 4.2 के नियर जा रहा है। तो मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई मेरा 65.8। ठीक है 65.8। कोई नियर आंसर है, हाँ 65.8 के जो आंसर है ना केवल ऑप्शन ए ही है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हमारा जो है सी है। ठीक है 65.77 आएगा। मैं नियर बाई चले गया, क्योंकि मेरे को नियर बाई में अप्रॉक्स इसलिए गया गाइस, क्योंकि 65 के ना नियर कोई सा भी आंसर नहीं है। अगर मैं इसको 5 भी मान लेता ना, 70 - 5 65, तो 65 के पास ना केवल एक ही आंसर दिख रहा है, केवल कौन सा है सी। और तो भाई बहुत बड़े आंसर है। ठीक है, तो ये तो हमारे आंसर ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। जो एग्जाम में करने का तरीका होता है ना, वैल्यू को हम ना आंसर को करते हैं हम केवल के यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। नहीं तो इसको ऐड करते चले जाओगे ना आपको यहाँ पे ये 6 75 5 78, ठीक है ना, तो बहुत लेंथी सवाल बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन आपको पिघलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है भाई। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसमें इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। जब भी कभी भी पिघलाने की बात करते हैं ना, तो हमेशा वॉल्यूम को इक्वल करो। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, और इसका क्या होता है भाई ए क्यू। तो L कितना दे दिया हमारे 24 दे दिया, B कितना दे दिया भाई 16, और हाइट कितनी दे दी 16, और साइड कितनी दे दी भाई 8 और 8। ठीक है, और ये कितने नंबर ऑफ कितने नंबर बनेंगे, मतलब कितनी हमारे घन बनाई जाएंगे, तो 8 से 8 8।
तो देखोगे ये कितना हो गया 3 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 से मैंने इसको सबको काट दिया तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे गाइज हमारे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा भोजन एवं कपड़े क्लोथ पर व्यय और मशीन एवं मेडिसिन पर हुए व्यय का अनुपात कितना है। मतलब यहाँ पे कह रहा है फूड प्लस क्लोथ और रेशो मशीन प्लस मेडिसिन, ठीक है मेडिसिन। तो फूड पे कितना हो रहा है भाई 3.5, ये 3.5 है गाइस, इसको थोड़ा मिट गया है तो ये 3.5 है। प्लस क्लोथ कितने हमारे 2.5, 2.5 हो गया। मशीन मेडिसिन कितने हैं भाई हमारे 2 है, तो 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया हमारे 6 और ये कितना हो गया 4, तो कितना अनुपात आ गया 3:2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी के लाभ में कितने % की वृद्धि हुई। तो 12-13 में कितना था भाई 300 था और 13-14 में कितना हो गया 380 हो गया। इंक्रीज कितना हुआ 80 का इंक्रीज हुआ। देखो मैंने अभी तक ये वाली लाइन ही पढ़ी है, ठीक है, मुझे उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सेम इस वाले में भी मैंने यही वाली लाइन पढ़ी थी। तो भाई ग्राफ में ना ज़्यादातर यही लाइन काम आ जाती है, ऊपर वाली लाइन तो केवल बताने के लिए होती है, तो इतना तो हमें पता ही रहता है, ठीक है। अब कह रहा है कितना इंक्रीमेंट है भाई, तो निकाल लो भाई इंक्रीमेंट कितना हो गया यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर दो 80। अगर 27 या 81 होता है ना, 27 दिया तो ये कितना होगा 26 क्या होगा हमारा और 2/3, तो कितना आ गया 26.667%, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा डी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहे नीचे दी गई आकृति 4 आकृति हैं ABCD का संयोजन। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए ना, शॉर्ट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर पढ़े करो। कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं परंतु फैंटा नहीं पीते। तो मेरे को पेप्सी से मतलब होना चाहिए, स्प्राइट से मतलब होना चाहिए और फैंटा से मतलब होना चाहिए। तो कह रहा ए उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो कोका कोला पीते हैं, तो भाई इससे तो मतलब नहीं है। कह रहा बी उन लोगों की संख्या को दर्शाती हैं जो पेप्सी पीते हैं, ठीक है, बी वाले क्या है पेप्सी है। कह रहा सी और डी उन लोगों की संख्या को दर्शाते हैं जो क्रमशः स्प्राइट पीते हैं, मतलब सी वाला जो है स्प्राइट है और जो डी है वो क्या है फैंटा है। अब कह रहा कितने लोग पेप्सी पीते हैं और क्या पीते हैं स्प्राइट्स पीते हैं परंतु फैंटा नहीं पीते। तो बी सी का कॉमन होना चाहिए उसमें, ए जो है बी सी का कॉमन होना चाहिए उसमें, डी नहीं होना चाहिए। तो बी सी का कॉमन केवल एक है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा ए। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।